हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रेडियोग्राफी टेस्ट पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सिंपली आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरे के बारे में। तो एक्सरे मतलब होता है एक्स रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है एक्स रेडिएशन। तो एक्स रे में क्या होता है? एक्स रे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो कि हाइयर एनर्जी के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है इसके अंदर, और बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए। ओके, विच आर एबल टू पास थ्रू मेनी मटेरियल्स ओपेक टू लाइट। यहाँ पे ओपेक का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंट। ओपेक का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। एक्सरे को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सरे ट्यूब। ठीक है, तो मटेरियल के अंदर जिसका पेनिट्रेशन जो कैपेसिटी होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा होता है एक्सरे का जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी होता है वो 5 mm टू 65 mm होता है। ठीक है, तो एक्सरे के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक्सरे के। तो एक्सरे में होता है, पहले होता है एक्सरे ट्यूब, एक है एक्सरे ट्यूब। नेक्स्ट उसका कंपोनेंट होता है फोकसिंग कप। नेक्स्ट कंपोनेंट है टारगेट, जो कि बना होता है टंगस्टन से। नेक्स्ट होता है कूलिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं, कूलिंग सिस्टम। देन होते हैं फिल्टर्स, होते हैं इसके लिए, एक्सरे को फिल्टर करने के लिए। देन होता है कंट्रोल कंसोल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सो ये था एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स। तो एक्सरे ट्यूब वर्किंग प्रिंसिपल, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे ट्यूब देखते हैं। ठीक है, तो पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं एक्सरे ट्यूब के क्या क्या है। ये होता है कैथोड, इसको हम बोलते हैं कैथोड रीजन। कैथोड रीजन में आता है आपका पहले फोकसिंग कप, देन आता है फिलामेंट। एनोड रीजन में आपका आता है टारगेट। ओके, देन आता है विंडो। एक और कंपोनेंट होता है, अगर हम लोग हाई पावर सप्लाई एक्सरे ट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे वाटर सर्कुलेशन भी दिया रहता है, वाटर या फिर ऑयल सर्कुलेशन भी करते हैं ताकि हम टारगेट को कूल कर सकें। ठीक है, कैथोड रीजन में जो है हमारा फिलामेंट होता है। फिलामेंट जो होता है हमारा बनता है टंगस्टन से। फिलामेंट भी जो होता है वो बना होता है टंगस्टन से। ठीक है, फिलामेंट को हम हीट करते हैं अप टू इनकैंडेसेंस। इनकैंडेसेंस का मतलब होता है जब तक हीट करेंगे जब तक उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना स्टार्ट नहीं होते। ठीक है, तब तक एमिट करना स्टार्ट नहीं होंगे तब तक हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, तो कैथोड में जो जहाँ से पावर सप्लाई होगा, पावर सप्लाई यूज़ करके हम लोग फिलामेंट को हीट करेंगे कैथोड रीजन में। तो फिलामेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, एनोड जो होता है पॉजिटिव रीजन होता है, कैथोड जो होता है नेगेटिव रीजन होता है। इसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो होंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके टारगेट होंगे टुवर्ड्स द एनोड। सो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है एक्सरे ट्यूब का? सो एक्सरे ट्यूब के वर्किंग प्रिंसिपल में हम यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। सो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई से क्या होगा, एक कैथोड रीजन में हमारा फिलामेंट होगा। फिलामेंट जो है टंगस्टन से बना होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम पावर सप्लाई करेंगे तो ये फिलामेंट जो है हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको तब तक हीट करेंगे तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना स्टार्ट नहीं करेगा। सो ये एनोड कैथोड रीजन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके क्या एनोड पे स्ट्राइक करेंगे। तो एनोड पे हम लोग रखेंगे टारगेट को। ठीक है, तो ये टारगेट भी जो है आपका बना होगा टंगस्टन से। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी यहाँ पे एमिट होना स्टार्ट होगी। तो इसके लिए हम टारगेट टंगस्टन का लेते हैं क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स जो है टारगेट पे अट्रैक्ट करेंगे, जैसे वो टारगेट पे हिट करेंगे तो इस रीजन को हम बोलते हैं फोकल स्पॉट, जो
स्पॉट पे टारगेट जो है हिट करते हैं, इसको हम बोलेंगे फोकल स्पॉट। ठीक है, तो ये जिस तरीके से वो टारगेट, जैसे वो अपने फोकल स्पॉट पे हिट करेगा तो एक्सरे जो है एमिट करना स्टार्ट करेगा। तो एक्सरे का जो एमिशन होगा वो होगा इंट्रैक्शन होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंट्रैक्ट करेंगे हमारे एटॉमिक पार्टिकल ऑफ टारगेट, टारगेट के जो टंगस्टन के जो एटॉमिक पार्टिकल हैं उससे वो अट्रैक्ट करेंगे और जो है हमारा एक्सरे जो है एमिट करना स्टार्ट करेगा। तो ये होता है एक्सरे का एमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे हाई वोल्टेज पावर सप्लाई फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे, टारगेट पे हिट करेंगे तो टारगेट जो है हमारा हीट हो जाएगा। तो हीट एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम्स को यूज़ करेंगे या फिर टारगेट को जो है कोई सिस्टम में रोटेट भी करते हैं ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट पे हिट करेगा इलेक्ट्रॉन बीम। तो वो क्या होगा, जैसे वो रोटेट करके दूसरे स्पॉट पे आ जाएगा तब तक वो कूल हो जाएगा। सो इसके वजह से जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है कन्वर्ट हो जाएंगे एक्सरे में। सो ये एक्सरे हम लोग यूज़ करेंगे फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, सो ये जो भी प्रोसेस होगा ये प्रोसेस एक वैक्यूम सील्ड ग्लास एनवलप में होगा। वैक्यूम सील्ड ग्लास एनवलप हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है टारगेट के तरफ अट्रैक्ट होंगे, अगर कोई एयर पार्टिकल रहेगा, वैक्यूम का मतलब होता है कि विदाउट एयर, मतलब यहाँ पे एयर नहीं रहेगा। अगर एयर पार्टिकल्स अगर होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उस एयर पार्टिकल को स्ट्राइक करेगा, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो अपने टारगेट रीजन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग इसको एक वैक्यूम सील्ड ग्लास एनवलप में इसको यूज़ करते हैं। सो एक्सरे जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ 1 से 3% ही एक्सरे जो है प्रोड्यूस होता है इस एक्सरे ट्यूब से, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी जो है यहाँ पे लॉस हो जाएगी। मैक्सिमम एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द टारगेट। टारगेट में जो है 97 से 99% जो एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। सो ओनली 1 to 3% एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे फॉर टेस्टिंग। सो ये था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे ट्यूब। ठीक है, तो सम कंपोनेंट्स के फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो पहले फंक्शन हम देखेंगे फोकसिंग कप का। तो फोकसिंग कप का क्या फंक्शन होता है। सो जैसे कि आपने ये डायग्राम में देखा था कि यहाँ पे हम लोगों ने फोकसिंग कप को रखा हुआ है। तो फोकसिंग कप क्या कर रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को जो है कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन दे रहा है कि वो टारगेट की तरफ मूव करे। ओके, सो फोकसिंग कप करता क्या है हमारा, इट कॉन्सेंट्रेट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द टारगेट या फिर एनोड के तरफ जो है उसको कॉन्सेंट्रेट करता है फोकसिंग कप। सो ये फोकसिंग कप का जो है फंक्शन होता है। नेक्स्ट होता है टारगेट। सो जो टारगेट होता है मैंने आपको बताया था पहले भी। सो जो टारगेट है वो टारगेट बना होता है टंगस्टन से। टारगेट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, इसका मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और टारगेट को जो है हम कंटिन्यूसली सर्कुलेट करते हैं, सर्कुलेशन ऑफ वाटर करते हैं, वाटर या फिर ऑयल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मैक्सिमम हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, सो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज आवर सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन या फिर कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं हम, कूलिंग सिस्टम इसके लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा टारगेट जो है हीट हो जाता है, इसके लिए हम कूलिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम एनर्जी जो है हमारी कन्वर्ट हो जाती है हीट में। ओके, मैक्सिमम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड ओनली सम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरेज। सिर्फ थोड़ी एनर्जी इसमें से जो है कन्वर्ट हो जाती है हमारी एक्सरे में। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा था कि वाटर या फिर ऑयल का सर्कुलेशन करेंगे। ठीक है, वाटर या फिर ऑयल का सर्कुलेशन करेंगे हम।
सिस्टम को कूल करने के लिए, टू कूल द सिस्टम। ओके, सो ये था सर्कुलेशन या फिर कूलिंग सिस्टम का एडवांटेज या फिर उसका फंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं फिल्टर का क्या एडवांटेज होता है। फिल्टर का मतलब क्या होता है कि फिल्टर क्या करता है, फिल्टर एब्जॉर्ब करता है लो एनर्जी, फिल्टर एब्जॉर्ब्स लो एनर्जी एक्सरे। सो लो एनर्जी एक्सरे को ये फिल्टर एब्जॉर्ब करता है, और इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो इमेज मिलता है या फिर हमारा जो फाइनल रिजल्ट मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है। फाइनल रिजल्ट इज शार्प। ठीक है, सो ये होता है फिल्टर। फिल्टर मटेरियल जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं, फिल्टर मटेरियल यूज़ करते हैं, लेड यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ करते हैं या फिर ब्रास यूज़ करते हैं। ओके, सो इसका एडवांटेज क्या है, ये लो एनर्जी एक्सरे को एब्जॉर्ब करता है और इससे जो है हमारी इमेज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है, क्लीन इमेज आती है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज कंट्रोल कॉन्सोल। कंट्रोल कॉन्सोल का मतलब होता है कि हम करंट और वोल्टेज को रेगुलेट करके हम एक्सरे के जनरेशन को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को ज़्यादा एक्सरे चाहिए तो हम ज़्यादा करंट यूज़ कर सकते हैं, अगर हम लोग को लेस एक्सरे चाहिए तो हम लोग वोल्टेज भी कम कर सकते हैं। तो कंट्रोल कॉन्सोल क्या करता है, कंट्रोल करता है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट एम्परेज यानी कि करंट एंड वोल्टेज, एम्परेज एंड वोल्टेज। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, जितना ज़्यादा हम वोल्टेज जितना हाई वोल्टेज हम रखेंगे तो उतना कम एक्सपोजर टाइम हमको देना पड़ेगा। एक्सपोजर टाइम का मतलब होता है कि कितना हम मटेरियल को एक्सपोज करते हैं रेडिएशन सोर्स से। ठीक है, कि हम लोग जितना लेस वोल्टेज देंगे उतना ज़्यादा हमको एक्सपोजर टाइम देना पड़ेगा। तो हायर वोल्टेज मीन्स लेस एक्सपोजर टाइम। सो एक्सपोजर टाइम भी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, द एक्सपोजर टाइम। ठीक है, तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ एक्सरे ट्यूब। सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सरे। सो अगर हम एडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल पे हम लोग इसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये होता है वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल पे हम इस पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल कैन बी इंस्पेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट इसका एडवांटेज होता है कि हम लोग असेंबल्ड पार्ट्स पे भी इसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो एबिलिटी टू इंस्पेक्ट, एबिलिटी टू इंस्पेक्ट असेंबल्ड कंपोनेंट्स। और नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इसका, कि हमको जो सरफेस प्रिपरेशन है उसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो मिनिमम होता है एज़ कम्पेयर टू अगर गामा रे की बात करेंगे तो सरफेस प्रिपरेशन का उसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। सो ये एक एडवांटेज है इसका कि सरफेस प्रिपरेशन इज़ मिनिमम, सरफेस प्रिपरेशन इज़ मिनिमम। नेक्स्ट ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है इसका कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे हमारा थिकनेस चेंज होगा तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब हमारा जो फिल्म मिलेगा हमको अच्छे से कलर कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये सेंसिटिव टू चेंज इन थिकनेस चेंज होगा तो ये सेंसिटिव होगा। या फिर अगर कोई मटेरियल के अंदर कोई डिफेक्ट है जैसे कि वॉइड है और क्रैक है तो भी ये सेंसिटिव रहेगा, मतलब आपको डार्कर इमेज मिलेगी फिल्म के ऊपर। सो नेक्स्ट एडवांटेज है सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट हम लोग इसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको यूज़ करके हम सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस का मतलब होता है जो सरफेस के ऊपर होता है मटेरियल के, और सब सरफेस के मतलब होता है कि इंटरनल डिफेक्ट भी हम लोग इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके,
सो नेक्स्ट एडवांटेज है इसका, परमानेंट रिकॉर्ड मिलता है। एक्सरे से हम लोग को परमानेंट रिकॉर्ड मिलता है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ एक्सरे। सो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सरे। सो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है एक्सरे या फिर रेडियोग्राफी टेस्टिंग का, कि हमको इससे डिफेक्ट का जो डेप्थ होता है वो फाइंड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। कब तक फाइंड करना इम्पॉसिबल हो जाता है? जब तक हम उसको कुछ एंगल से एक्सपोजर नहीं देते हैं। डिफरेंट एंगल से जब तक एक्सपोजर नहीं देंगे तब तक हमको डिफेक्ट का जो डेप्थ होगा वो अननोन रहेगा। ठीक है, तो फ्लॉ या फिर डिफेक्ट का जो डेप्थ होता है, फ्लॉ या फिर डिफेक्ट का जो डेप्थ होता है इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, इज इम्पॉसिबल टू फाइंड। कब तक इम्पॉसिबल होगा? जब तक हम उससे एंगल एक्सपोजर नहीं देते। एंगल एक्सपोजर शुड बी प्रोवाइडेड, शुड बी प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू गेट द एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ द डिफेक्ट। ठीक है, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ता है। जो ऑपरेटर होता है उसको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ता है परफॉर्म करने के लिए रेडियोग्राफी टेस्ट, एक्सरे टेस्टिंग। स्पेशल ट्रेनिंग टू द ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड। सो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। सो सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? स्पेशल ट्रेनिंग टू द ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्या होता है कि एडिशनल जो है हमको सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं। एडिशनल सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था कुछ डिवाइसेस होते हैं, थर्मोल्यूमिनर डेंसिटोमीटर, डोजीमीटर्स होते हैं, सर्वेमीटर्स होते हैं। तो बहुत सारे और एडिशनल सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपको एक इमेज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपको ये दिख रहा है, ये होता है वेवलेंथ और ये होती है फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ये होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है, वेवलेंथ का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय वन कंप्लीट वेव, डिस्टेंस कवर्ड और ट्रैवल्ड बाय वन कंप्लीट वेव। जितना ज़्यादा वेवलेंथ कम होगा, शॉर्टर वेवलेंथ जितना होगा उतना ही ज़्यादा हार्मफुल होगा ह्यूमन के लिए। जितना ज़्यादा बड़ा वेवलेंथ होगा उतना ही लेस हार्मफुल होगा ह्यूमन के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हमको क्या पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ विल डिक्रीज द एनर्जी। मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा वेवलेंथ इंक्रीज होगा, जितना बड़ा वेवलेंथ होगा उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी ऑफ पेनिट्रेशन बोलेंगे यहाँ पे, एनर्जी ऑफ पेनिट्रेशन कम होगी। जितनी कम वेवलेंथ होगी, लेसर वेवलेंथ विल बी मोर हार्मफुल एंड मोर पेनिट्रेटिंग। ओके, जैसे कि हम रेडियो वेव की बात करेंगे तो रेडियो वेव की जो एनर्जी कम होती है लेकिन वेवलेंथ उसकी बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, उसके बाद हम माइक्रोवेव की देखेंगे तो माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है वो थोड़ी सी शॉर्टर होती है, थोड़ी सी लॉन्गर होती है और ये लेस पेनिट्रेटिंग होती है। इसके बाद देखते हैं इंफ्रारेड रेस, जो कि टीवी वगैरह में, रिमोट वगैरह में यूज़ होता है। देन होता है विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट जो होते हैं इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं विजिबल लाइट में। देन अल्ट्रावायलेट रेस जो कि सन से निकलते हैं। ओके, ये भी हार्मफुल होते हैं और पेनिट्रेट करते हैं मटेरियल या फिर ह्यूमन के अंदर। इसके वजह से जो है जहाँ पे भी हम सन में कोई भी मटेरियल को रखते हैं तो वो हीट हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सरे। सो एक्सरे जो है, एक्सरे भी जो है अल्ट्रावायलेट रेस से हार्मफुल होता है। इसके बहुत सारे हज़ार्ड्स होते हैं एक्सरेस के, और गामा रे जो है सबसे हार्मफुल होता है। गामा रे के बाद और एक रे होता है जो कि कॉस्मिक रेज होता है। ओके, वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। सो एज़ कम्पेयर टू गामा रे, एक्सरे जो है लीस्ट हार्मफुल होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सरे जो है लीस्ट हार्मफुल होता है और उसका जो वेवलेंथ होता है वो स्टार्ट होता है 10⁻⁸ से स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या बताता है आपको? जैसे आपका वेवलेंथ इंक्रीज होगा उसी तरीके से एनर्जी डिक्रीज होगा। जैसे वेवलेंथ शॉर्टर होता रहेगा उसी तरीके से उसका पेनिट्रेशन पावर भी बढ़ेगा और उसकी एनर्जी भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। सो होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू।